इस समय जहां जैतारण बसा है वहां जैता नामक एक गुजर अपनी ढाणी में रहता था। इससे ये जैतारण यानी कि जय तारण कहलाया। और इस स्थान को पसंद कर सिंदल राठौड़ों ने शहर बसाया और उनसे राव शुजाजी के हाथ में, जो शुजाजी के पुत्र उदयजी थे, उनके हाथ में आया। और राव शुजा के बाद में सम्राट अकबर ने इस पर अधिकार किया, जिसे राजा उदय सिंह को विक्रम संवत 1614 में इनायत किया गया। मेरे एक मित्र है, उन्होंने मेरे को एक व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज भेजा, काफ़ी लंबा चौड़ा है, और साथ में वीडियो का लिंक भी भेजा। तो वो जो टेक्स्ट मैसेज और वीडियो है वो जैतारण कस्बे के इतिहास को लेकर है। जैतारण जो कि पहले पाली जिले के अंतर्गत था, वर्तमान में ब्यावर जिले के अंतर्गत एक बड़ा कस्बा है, उसके प्रमाणिक इतिहास को लेकर। तो हालांकि वीडियो में भी वही बताया गया है जो टेक्स्ट में दिया गया है। तो पहले मैं वो टेक्स्ट आपको पढ़ के सुनाता हूं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं जो इतिहास के सोर्सेज है उसके अनुसार। तो जो मेरे पास टेक्स्ट आया है वो है कि भाई विक्रम संवत 1343 में रतनपुरा गांव में धोकल राम नाम का गुजर रहता था। अब ध्यान दीजिएगा, रतनपुरा गांव भी जैतारण के पास में है, वर्तमान में आबादी नहीं है लेकिन राजस्व गांव है। उसके 2 पुत्रियां थी, बड़ी का नाम जैती और छोटी का नाम खेती था। एक दिन जैती के बाड़े में से मोर ने चोर गायें चुरा कर ले गए। उसी समय सिंध के 5 शहजादे जो कि सगे भाई थे, पाली के पहलवानों के हाथों युद्ध हारकर जंगल में भटकते हुए जैती गुजरी के बाड़े के पास पहुंचे। जैती गुजरी ने उन 5 को शरण देते हुए अपनी गायें चोरी होने की बात बताई। 5 शहजादों ने जैती को अपनी धर्म बहन बनाकर गायों की खोज में निकल गए। गिरी गांव के पास 5 शहजादों ने मोर ने चोरों से युद्ध किया, जिसमें शहीद अली मारा गया तथा दूसरा भाई शहीद मिर्जा अली ने भी गायों को वापस लाते वक्त रतनपुरा और फूलमाल के बीच प्राण त्याग दिए। उस जगह आज भी मिर्जा अली की दरगाह बनी हुई है तथा मिर्जा नाडी भी बनी हुई है। शेष तीनों भाइयों ने घायलावस्था में जैती गुजरी को गायें सुपुर्द कर अपने प्राण त्याग दिए। उनके बलिदान को देखकर जैती ने भी जिंदा समाधि लेने का निश्चय किया और उसी समय भाकर सिंह सिंगल राठौड़ उधर से निकले। ध्यान दीजिएगा शब्द पे, सिंगल राठौड़। राठौड़ राजपूतों में किया, पूरे राजपूतों में भी सिंगल नाम की कोई खाप नहीं पाई जाती, सिंगल नहीं है, सिंदल है। जब जैती गुजरी ने अपनी गायें भाकर सिंह सिंगल को सुपुर्द कर उस नगर का नाम जैतारण रखने को कहा। कहते कि जैती की गायों के लिए रण हुआ, इसलिए संवत 1354 में जैतारण नगर की स्थापना हुई। इस पर भाकर सिंह की 5 पीढ़ियों ने राज्य किया। तत्पश्चात जोधपुर के राव शुजाजी, जोधा राठौड़ के कंवर राव उदयजी ने जैतारण पर विजय हासिल कर राज्य हासिल किया और संवत 1505 में राव उदयजी का राज तिलक हुआ। ये भी आप जो सन है, संवत है, वो ध्यान दीजिए, संवत 1505 दिखाया गया है इसमें उदयजी के राज तिलक का। बाद में उदाउत राठौड़ों के इतिहास में आएगा इसका जो प्रमाणिक विवरण है। तो तथा संवत 1565 में उनके देहांत के पश्चात उनके पुत्र खींवकर्ण को राजगद्दी पर बैठाया गया। इसी दौरान दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया और इसी युद्ध में खींवकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए, जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। और खींवकर्ण के वीर गति के पश्चात प्राप्त होने के पश्चात उनके पुत्र राव रतन सिंह को जैतारण की राजगद्दी पर बैठाया, परंतु देववंश जिस योगीराज ने राव रतन सिंह के पितामह राव उदयजी को वर देकर जैतारण का राज दिया, संयोगवश उसी सिद्ध योगीराज के श्राप से जैतारण से उदौत वंश का राज्य समाप्त हो गया। परंतु योगीराज से माफी मांगने पर उन्होंने कहा क्योर उदा दूर उदा, यानी कि जैतारण के आसपास के क्षेत्र में उदौत राठौड़ रह सकते परंतु जैतारण में नहीं रह सकते। इसके बाद योगीराज अंतर ध्यान हो गए और आज भी उदौत वंश के राठौड़ 384 गांवों में बसे हुए। तो ये जो मेरे पास टेक्स्ट आया है, अब इस टेक्स्ट का अपने विश्लेषण करते हैं और इसमें देखते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है, इसमें क्या त्रुटि है और सत्य है या नहीं है या अर्ध सत्य है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो मेरे पास जो सोर्सेज है मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। पहला सोर्सेज उदाउत राठौड़ों का इतिहास है, फिर पंचोली शिवकर्ण की रिबई, मारवाड़ राज्य का इतिहास, मारवाड़ प्रगनारी विगत, सिंदल राठौड़ों का इतिहास एवं वंशावली और सिंदल राठौड़ों का प्रारंभिक इतिहास। ये मेरे पास सोर्सेज है। जैतारण नगर की स्थापना कब हुई थी उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले हम उदावत राठौड़ों के इतिहास से वो शुरुआत करते हैं।
हालांकि उदावतों ने जैतारण पे बाद में आधिपत्य किया था, उससे पहले सिंधल राठौड़ों द्वारा जैतारण का वैसे भी स्थापना की जा चुकी थी। तो लेकिन अब उदावतों से शुरू करते हुए पीछे जाएंगे जैतारण की स्थापना तक। तो सबसे पहले जो इस घटना का विवरण आया, जो मैंने आपको बताया, वो वास्तव में घटना की थी, वो जान लीजिए आप, जो उदावत राठौड़ इतिहास में आई है राव उदाजी का जैतारण पर आधिपत्य को लेकर। तो वो मैं आपको एज इट इज पढ़ के सुना देता हूं। राव उदाजी राव सुजाजी जोधपुर के तृतीय पुत्र थे। राव उदाजी सुजाजी के तृतीय पुत्र यानी कि जोधाजी के पोते थे, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। तथा उदाजी के सहोदर भाई प्रागजी छठे पुत्र थे। प्रागजी और उदाजी दोनों भाई हुए। राव उदाजी का जन्म विक्रम संवत 1519 को हुआ, मिक्सर बद दसम गुरुवार को हुआ। उनकी माता रानी मांगलियाणी जी थी। उदाजी और प्रागजी दोनों भाइयों के वंशज उदावत राठौड़ कहलाते हैं। और राव उदाजी को जोधपुर में से बंट में जैतारण का राज दिया गया, उनके हिस्से में जैतारण का राज दिया गया। पहले कई बार भाई बंट में दिया गया इलाका बलपूर्वक जीत के ही लेना होता था। उस समय जैतारण में सिंधल खीवा का राज था। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सिंधल खीवा का राज था। कई जगह उनका नाम खिदा भी आता है और कई जगह खीवा या खिवजी भी आता है, तो नाम में कंफ्यूज नहीं हुए, नाम दोनों मतलब एक ही है पर्सन। सिंधलों से जोधपुर राजघराने की कोई पुरानी अनबन थी। सिंधल भी राठौड़ और जोधपुर जो मारवाड़ घराना वो भी राठौड़ थे आपस में भाई, लेकिन अनबन थी। इसलिए उदाजी को जैतारण जाने का निर्देश दिया गया। सिंधल खीवा राव उदाजी के रिश्ते में माशाजी लगते थे, इसलिए उन्हें बलपूर्वक उदाजी हटाना नहीं चाहते थे। सिंधल खीवा को इस बात की जानकारी थी, अतः उसने उदाजी का जैतारण में स्वागत करके गांव लोटोती उदाजी के हाथ खर्च के लिए दिया और उदाजी लोटोती गांव में रहने लगे। उन्होंने लोटोती में अपने पिता के नाम से सुजा सागर नामक का एक तालाब भी बनाया, जो आज भी मौजूद है। और उन दिनों लोटोती के पास निम्बोल में एक वचन सिद्ध योगीराज रिद्रावल जी रहते थे, जिन्हें लोग गुदड़ बाबा भी कहते थे, जो पहले टेक्स्ट में जिक्र आया था। राव उदाजी योगीराज के पास गए तथा कई दिन उनकी सेवा में रहे। योगीराज ने एक दिन प्रसन्न होकर उदाजी को कहा, जा बच्चा, हमने तुमको जैतारण का राज्य दिया है और यहीं से चढ़ाई करके जैतारण चला जा, तेरी विजय होगी। उदाजी अपनी माशाजी के विरुद्ध युद्ध करना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने कुछ आनाकानी भी की तथा बहाना भी बनाया कि मेरे पास युद्ध के लिए पर्याप्त सेना नहीं है। लेकिन योगीराज रिद्रावल जी ने कहा, जैतारण में सिंधलों के राज्य की अवधि समाप्त हो गई है। और योगीराज ने महाभारत में अर्जुन को दी गई सीख याद दिलाते हुए कहा, तुम तो निमित्त मात्र हो और विधि का यही विधान है, तुमको यह कार्य करना ही पड़ेगा। आज्ञा अनुसार उदाजी ने सवारों सहित जैतारण के लिए उसी समय कूच कर दिया। संयोग से सिंधलों के परिवार में किसी लड़के की शादी थी, इसलिए अधिकांश बारात में गए हुए थे। अतः उदाजी को जैतारण जीतने में ज्यादा समय नहीं लगा और उदाजी ने जैतारण सिंधलों से जीतकर नया राज्य स्थापित किया। राव उदाजी विक्रम संवत 1539 वैशाख शुद्ध तीज को जैतारण की गद्दी पर बैठे, जबकि जो मेरे पास टेक्स्ट आया व्हाट्सएप पे, उस पे दिखाया गया 1505 में गद्दी पे बैठे विक्रम संवत के अनुसार, जबकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि 1539 और तिथि भी दी हुई है। और उनका राज तिलक पुरोहित भोजराज ने किया था, इसलिए पुरोहित जी को गांव तालकिया सीख में दिया गया, जो जैतारण के पास में राजपुरोहितों का गांव है अब। अच्छा, उसके बाद में जो सिंधल राठौड़ हार गए और सिंधलों के हाथ से जैतारण निकल गया, तो क्या फिर सिंधलों ने वापस प्रयास नहीं किया गया? उसका भी आगे विवरण आता है कि सिंधलों द्वारा वापस किस प्रकार से प्रयास किया गया। जैतारण से सिंधल मेवाड़ चले गए, जहां उदयपुर महाराणा रायमल जी ने उन्हें 12 गांवों की जागीर दी और सिंधलों ने कुछ दिन बाद पूरी तैयारी करके उदयपुर महाराणा रायमल जी से मदद लेकर जैतारण पर पुनः अधिकार करने हेतु चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ। राव उदाजी से ने बड़ी वीरता से सामना कर सिंधलों को परास्त कर दिया और इस युद्ध में सिंधल ऐसे परास्त हुए कि हमेशा के लिए जैतारण की आशा छोड़ दी। और इस युद्ध में बारठ खेतसी जी काम आए और उनकी संतान को राव उदाजी ने ग्राम ग्यासनी और बासनी दिए थे, जहां अब भी उनके वंशज रहते हैं। और हालांकि इतिहास और आगे काफी बड़ा है, लेकिन जो जैतारण कस्बे का जिक्र उस पर अपन केंद्रित करेंगे कि जैतारण का इतिहास क्या है। और यहाँ पे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि जो टेक्स्ट में व्हाट्सएप टेक्स्ट में आया था कि सिंगल राठौड़, सिंगल नाम की कोई भी खाप राजपूतों में नहीं है, न राठौड़ों में न राजपूतों में, तो यहाँ सिंधल राठौड़ है, न कि सिंगल। वीडियो में भी सिंगल बताया गया है, लेकिन सिंधल है एक्चुअल में। और इस व्हाट्सएप टेक्स्ट के शुरुआत में एक गांव के नाम का जिक्र आया था जैतारण के पास में, रतनपुरा गांव का। तो रतनपुरा गांव का जो अगर अपन मारवाड़ की परगना की विगत देखते हैं तो उसमें रतनपुरा गांव का उल्लेख मिलता है। तो रतनपुरा गांव के ये काफी पास आसपास के गांव में लिखा हुआ है कि भाई मालपुरियो,
ये गांव, ये जैतारण के पास में ही ये गांव राव मालदे का बसाया हुआ है, इसलिए मालपुरी। रतनपुरो, ये गांव प्रसिद्ध वीर राठौड़ रतन सिंह खींवावत का बसाया हुआ है, यानी कि रतन सिंह खींवावत। खींवावत यानी खींवकर्ण जी के पुत्र और उदय के पौत्र। अच्छा, उदय के बाद में खींवकर्ण जी जैतारण के शासक हुए, बीच में डूंगरसी भी हुए। तो खींवकर्ण जी और ये 7 भाई थे। तो खींवकर्ण जी के जो शासक है, जैतारण के अंतिम शासक है थे, वो राव रतन सिंह जी हुए थे, उदावत राठौड़ शासक थे। तो उनके द्वारा ये रतनपुरा गांव बसाया गया। तो इस टेक्स्ट में लिखा गया है कि भाई उस समय जो उसमें धौकलराम नाम का गुजर बसता था। तो अब देखिए आप, जैतारण की स्थापना तो सिंदल राठौड़ों ने बहुत पहले, यानी कि उदाजी के आगमन, उदावत राठौड़ों के आगमन से पहले, बहुत पहले स्थापना हो चुकी थी। और उदाजी के पोते उन्होंने रतनपुरा बसाया, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम उदावत इतिहास में अगर देखेंगे कि जो उदाजी के वंशज है, उदाजी के पुत्र है राव रतन सिंह जी, जैतारण के अंतिम उदावत शासक थे। उनका जो अगर देखेंगे समय, तो वो समय लिखा है विक्रम संवत 1577 1616, यानी अगर अंग्रेजी सन के अनुसार देखें 1520 से 1559 तक। तो इस समय के दौरान जो रतनपुरा गांव की वो स्थापना हुई, वो जैतारण के बहुत बाद में स्थापना हुई। तो फिर इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि भी जो जैती और खेती गुजरी जो दो बहनें थी, और उनकी जो वर्तमान जैतारण शहर है उसकी जैती गुजरी की वाड़ी थी, तो उस जगह पे जैतारण जो नगर बसाया गया। तो जैती और खेती 2 बहनों का उल्लेख आया है, लेकिन इतिहास में ये उल्लेख तो कहीं नहीं आता खेती का, लेकिन जैती और उसके पहले जो जैता गुजर का जरूर उल्लेख आता है। वो किस में आता है? उदावत राठौड़ की जो इतिहास की पुस्तक है मेरे पास, तो इसमें एक जगह जिक्र आया कि भाई आगे शहर आगेवा था, मतलब जैतारण से पुराना शहर आगेवा था, जो आजकल गांव है, जैतारण से 6-7 किलोमीटर दूर है। जैतारण की जगह जैताई गुजरी की बाड़ी थी, वहां शहर बसा जो जैताई के नाम से जैतारण नाम पड़ा। कोट यानी जो गढ़ 2 लाख रुपए में उदाजी ने करवाया। अच्छा, उदाजी से पहले सिंधलों के द्वारा भी करवाया था, लेकिन छोटा था, बाद में उदाजी के समय में उसका जो विस्तार हुआ था। ये यहाँ पे जो जैताई गुजरी का उल्लेख आता है। अच्छा, अब हम जैसे जैसे जैतारण के उदावत राठौड़ों के इतिहास से पीछे सिंधल राठौड़ों की तरफ चलते हैं। जब जैतारण सर्वप्रथम जैतारण की स्थापना हुई, तो फिर पंचोली शिवकर्णी बई में इसमें एक जगह और जिक्र आता है, जैतारण आदु सिंधलरी ही, यानी कि आदु यानी प्राचीन काल से वह सिंधलों की थी। उदो राव सुजारो तिणवास कियो, ये मारवाड़ी में, पुरानी मारवाड़ी में लिखी हुई है। भाई राव सुजा के पुत्र उदा ने वहां पे अपना निवास किया 1525 में। 1525 में हस्तगत कीजिए जैतारण। कोटड़ी कराई यानी छोटा गढ़ करवाया। डूंगरसी उदावत मालियो करायो, ये खींवकर्ण जी के ही भाई थे, उदा जी के पुत्र थे, तो उन्होंने मालियो यानी कि डबल मंजिल बनवाया। ढही कोटड़ी थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। 25 संमत 1661 जैतारण राजा सूर सिंह जी ने हुई तरे कोटड़ी दरवाजो फेर नवो कियो। राजा सूर सिंह जी के, महाराजा सूर सिंह जी जोधपुर के समय में जो वापिस जो गढ़ को रिपेयर किया गया, और जो दरवाजा है वो नया किया गया। और भंडारी मन्ने आदू शहर आगे वे वास, तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव था मन्ने भंडारी, वो उनका जो वास था, निवासी स्थान, वो आगे वे था, अपना रिप्रेजेंटेटिव सूर सिंह जी का। जैतारण वसी छे तठे जैतु गुजरी वाड़ी थी, पछे वाड़ी री जायगा वास कियो तरे जैतारण नाम दियो, जैते गुजर रो वास थो। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि भाई जैती गुजरी नहीं, जैता गुजर का नाम आया है। और इसके बाद में हम देख लेते जो मारवाड़ राज्य का इतिहास है वो क्या कहता है जैतारण कस्बे को लेकर। जो मारवाड़ राज्य का इतिहास है उसमें जैतारण हुकूमत नाम से एक चैप्टर है, उसमें आता है कि इस परगने का मुख्य हुकूमत कस्बा जैतारण है, जो जोधपुर शहर से 56 मील पूर्व में है। और कहा जाता है कि पहले यह शहर सम्मत 1359 में बसा था सर्वप्रथम, बाद में यह उजड़ गया। और इस समय जहां जैतारण बसा है वहां जैता नामक एक गुजर अपनी ढाणी में रहता था, इससे यह जैतारण यानी कि जय तारण कहलाया। और इस स्थान को पसंद कर सिंधल राठौड़ों ने शहर बसाया, और उनसे राव सुजा जी के हाथ में, जो सुजा जी के पुत्र उदा जी थे, उनके हाथ में आया। और राव सुजा के बाद में सम्राट अकबर ने इस पर अधिकार किया, जिसे राजा उदय सिंह को विक्रम संवत 1614 में इनायत किया गया।
यहाँ पुराना किला भी है। कस्बे में 4 पुराने मंदिर और 2 बड़े तालाब है। और इस परगने के मुख्य गांव बर, काड़ू, बांशिया, निम्बोल, बाबरा और बलुंदा है। दस्तकारी में जैतान कस्बे में देसी लकड़ी का सामान, शतरंज और देसी गाढ़े कपड़े की बुनाई अच्छी होती है। ये विवरण आया है मारवाड़ राज्य के इतिहास में। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो जैती गुजरी का कोई उल्लेख नहीं है। स्पष्ट रूप से जैता नामक गुजर के अपनी ढाणी में रहता था, जैता गुजर का जरूर उल्लेख है। और इसके बाद अपन आगे देख लेते जो सिंदल राठौड़ों का प्रारंभिक इतिहास है, वो अब आते हैं कि भाई वो क्या कहता है। भाई यहाँ पे लिखा है कि भाई उदयत राठौड़ों के इतिहास से मारवाड़ी प्रज्ञानी विगत से ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र ठिकाना महाराणा मेवाड़ की तरफ से सिंदल राठौड़ों को प्रदान किया गया था, जिसका विवरण मैंने शुरुआत में आपको बताया था। सिंदल बाद में हारने की वजह से वापिस मेवाड़ चले गए थे, प्रयास भी किया था, लेकिन हस्तगत वापिस जैतान उदावतों से नहीं छीन पाए थे। जैतान के सिंदल राठौड़ों के संदर्भ में सर्वप्रथम सिंदल के पुत्र एवं छाड़ के पुत्र काकुल का नाम मिलता है। अच्छा, जो सिंदल राठौड़ों की खाप है वो सिंदल जैसे चली थी, इसलिए वजह से उनको सिंदल राठौड़ कहते हैं। उनका अभी वंशावली हम देखेंगे आगे। और यहाँ पे नाम आया काकुल, कई जगह पे काकू जी या कालू सिंह भी है, लेकिन पर्सन एक ही है, नाम 2-3 नामों का अलग अलग पुस्तकों में जिक्र आता है। तो अभिलेखागार बीकानेर में संग्रहित रजिस्टर खाप सिंदल से ज्ञात होता है कि काकुल के द्वारा जैतारण के आसपास की भूमि जहां पूर्व में जैता गुजर रहा करता था। यहाँ पे भी देखिए स्पष्ट रूप से उल्लेख आया कि जैता गुजर, जो पुराना सोर्स है हमारे पास उसमें जैता गुजर का, न कि जैती गुजरी का, और जिसकी ढाणी वहां थी और वहां गांव आबाद कर विक्रम संवत 1451 में जैतारण ठिकाना स्थापित किया। 1451 में जो विक्रम संवत के अनुसार जैतारण बसा था। अब विक्रम संवत में से क्या है कि 57 ईयर्स लेस कर लीजिए, वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आ जाएगा। और अब मेरे पास है सिंदल राठौड़ों के इतिहास और वंशावली। अब उनकी वंशावली देख लेते हैं कि वंशावली क्या कहती है। राठौड़ों के जो आदि पुरुष है मारवाड़ में, राव सिंह जी जो कन्नौज से आए थे, तो राव सिंह जी सभी राठौड़ों के आदि पुरुष है। तो राठौड़ों की अलग अलग खापें, अलग अलग गोत्र जो बाद में चले हैं, अलग अलग महापुरुषों के जो बाद में हुए। तो राव सिंह जी से बाद में राव आस्थान जी, और इनके और भी पुत्रों का है, लेकिन अपन जैतारण के संदर्भ में देखेंगे जो क्रमवाई चलेंगे। और उसके बाद में राव जोपसा जी, और उनके जो 13 विक्रम संवत 1313 में मालवाड़ा गए, और उनके जो है पुत्र है सिंदल, और उनसे जो सिंदलों की खाप चली सिंदल राठौड़। और उसके बाद में सिंदल के पुत्रों का जिक्र आता है कि शाड़ जी, वेरीशाल जी, शेखो जी, विक्रमात, और शाड़ जी के फिर काकू जी और कालू सिंह, जो काकुल नाम का उल्लेख मैंने अभी किया था, यह सम्मत 1393 में मालवाड़ा में। और जो जैतारण की स्थापना का जो समय है, जो काकुल या काकू जी का जो जन्म का समय लिखा है 1393, और ये विक्रम संवत 1451 में जैतारण की स्थापना। तो उदय सिंह, काकुल के बेटे उदय सिंह के समय जैतारण स्थापित, यानी कि दोनों बाप बेटों के समय में ये जो समय काल है काकुल और उदय सिंह का, उसके समय में जैतारण की स्थापना हुई थी 1451 विक्रम संवत, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो 1394। और उसके बाद में अगर अपन वंशावली आगे देखेंगे, अगर शुरुआत में अगर आपको याद हो तो व्हाट्सएप टेक्स्ट के मैंने एक नाम का उल्लेख आया कि भाकर सिंह सिंगल ने जो जैतारण नगर की स्थापना की, और वो अपने आप में यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि भाई जो भाकर सिंह सिंगल ने है वो जैतारण की स्थापना नहीं की। क्योंकि अगर उनके बाद की जो वंशावली अपन देखेंगे तो बिल्कुल भाकर जी का नाम का जिक्र आया है, लेकिन कब आया, अगर काकुल के बाद में अपन देखें उदय सिंह, काकुल और उदय सिंह के समय जैतारण की स्थापना, उनकी जो वंशावली आगे देखेंगे उनकी पीढ़ियां, तो उनमें आसल जी, नैना जी दूसरी पीढ़ी, और फिर करण जी, दूसरे भाइयों का भी जिक्र आया है, उनके अलग अलग गांवों का भी आया है, जैसे नैना जी के भाई विक्रम सिंह, फिर निम्बा जिनके नाम से निम्बाज गांव, लखो जी, भोजरा जी, ये दूसरे नाम। लेकिन अपन जैतारण के संदर्भ में चलते हैं। उसके बाद में कर्ण, कर्ण के बाद में अर्जुन सिंह, विक्रम सिंह, कजो जी और आपमल जी। तो फिर विक्रम सिंह के आगे जिक्र आता है रायपाल जी, जिनका रायपुर का राज्य, बाद में रायपुर उदावतों का ठिकाना, और आज भी उदावतों का ठिकाना, लेकिन पहले सिंधलों का था जब स्थापना हुई थी। तो रायपाल जी से जो सिंधलों की रायपालोत शाखा है वो चली, रायपुर का राज्य इनके पास था। और रायपाल जी के भाई शिगण, शिगण के जो पुत्रों का है यहाँ पे 6-7-8 पुत्र है।
उनमें एक भावजी और भाकर जी का है, जिनसे भाखरोत शाखा सिंधलों की चली है। जैतान के पास एक भाकरवास नाम का गांव भी है, शायद उनके नाम से बसा हो। और फिर सिगण जी के भाई जो रायपाल जी, जिनका राज्य रायपुर के ऊपर था, जिनसे रायपालोत शाखा चली थी सिंधलों की, उनके भी एक पुत्र भाकर जी का है। उनके 5 पुत्रों का नाम लिखा है, उनके पुत्र भाकर जी का भी जिक्र आता है। तो इससे स्पष्ट है कि जैतान के जो संस्थापक है काकुल जी सिंधल और उनके पुत्र उदय सिंह सिंधल, तो उनकी जो 6ठी पीढ़ी में जाके भाकर जी हुए। तो इससे स्पष्ट है कि भी भाकर सिंह जी ने जैतान की स्थापना नहीं की। और वीडियो के शुरुआत में मैंने उदाउत राठौड़ों के इतिहास से जो उदा जी के द्वारा जैतान हस्तगत करने को लेकर बताया था कि अपने मौसा जी सिंधल खीवा से, तो उनका अब आगे जिक्र आएगा। रायपाल जी, जिनका राज्य रायपुर था, रायपाल जी से फिर बाद में खंगार जी, जिनका रायपुर पे शासन था, और खंगार जी के फिर आगे देखेंगे तो सियाजी टू, यानी कि सियाजी एक मूल पुरुष थे, तो सियाजी टू लिखा गया है। सियाजी के फिर भाई थे पत्तो जी, वणवीर जी, नगराज जी। वणवीर जी के फिर खीवा जी और कई जगह खिदा जी भी लिखा, जिनसे खिदावत शाखा जो सिंधल राठौड़ों की चली, जैतान पर राज था। फिर आगे इसी पुस्तक में जो सिंधल राठौड़ों के इतिहास और वंशावली में सिंधल खीवाजी से भी आगे वंशावली दी गई है, लेकिन जैतान के संदर्भ में सिंधल खीवाजी तक ही जो अपने काम का है, क्योंकि उसके बाद में सिंधल मेवाड़ चले गए, फिर आगे आगे मेवाड़ में भी ठिकाने, मारवाड़ में भी उनके ठिकाने, वो उनकी फिर आगे लंबी वंशावली है। तो इतिहास के इतने सारे सोर्सेज का अध्ययन करने के पश्चात में भी निष्कर्ष ये है कि जैसे जैसे अपन नए से पुराने सोर्सेज पे जाएंगे, तो कई बार भी व्हाट्सएप पे क्या जानकारियां बहुत सारी त्रुटि आधी अधूरी आती है, उनका कोई आधार नहीं होता है। इतिहास जो तथ्यों के आधार पर चलता है। तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि भाई जो जैतान नाम का कस्बा है, वो वास्तव में कई जगह मैंने भी व्हाट्सएप पे दूसरे भी मैसेज आए कि भाई जैती गुजरी ने बसाया, तो उसका एक्चुअल इतिहास क्या है। तो ये जैती गुजरी मुझे नहीं पता कहाँ से ये शब्द आया, लेकिन जैता गुजर का जो पुराने सोर्सेज में देखे, जैती गुजरी का 1-2 सोर्सेज में, शुरुआत में जो नए सोर्सेज है उनमें नाम आता, लेकिन उनका आगे जो है संदर्भ नहीं मिलता, लेकिन जैता गुजर का जरूर संदर्भ मिलता है। तो मुझे लगता है कि उस समय जब काकुल और उनके पुत्र उदय सिंह जी ने जैतान नगर की स्थापना की, तो उस समय जैता गुजर की वाड़ी वहां पे थी। तो हो सकता है कि फ्रेंडली गेस्चर में पहले क्या, उस जमाने में अगर अपन देखें 1451 का समय, तो भारत की जनसंख्या भी उस समय शायद मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ रही होगी। तो उस समय क्या है कि जो बड़े क्षेत्र है वो निर्जन पड़े रहते थे। तो वहां पे वैसे ही जिस प्रकार से उदाउत राठौड़ों द्वारा हस्तगत करने का जिक्र आया है, तो जैसे जैसे अपना राज्य विस्तार करो और आगे से आगे क्षेत्र जीतते जाओ और बसाते जाओ। तो सिंधलों ने भी उसी समय आगे नया नगर जैतान बसाया। तो फिर वहां पे जैता जी गुजर की बाड़ी थी, जैता जी गुजर की बाड़ी होने के कारण उसको जैतान नाम दिया गया, एक फ्रेंडली गेस्चर। तो आशा रखता हूं कि जैतान के जो प्रमाणिक इतिहास को लेकर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। राम राम।